नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। कवि एवं साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा नाम निराला वैसा ही इनका काम। 21 फरवरी 1896 ईस्वी में इनका जन्म महिसादल, जो बंगाल में है, जिला मेदिनीपुर में होता है। अब इनके जन्म के बारे में अलग अलग बातें हैं। इनकी एक कहानी है लीली, इनकी एक कहानी है लीली। उस कहानी में इनकी जन्म तिथि जो दी हुई है वह 21 फरवरी 1899 और बसंत पंचमी के दिन महाकवि महाप्राण महाकवि निराला जी का जन्म माना जाता है। इनके पिताजी का नाम राम सहाय तिवारी था। राम सहाय तिवारी इनके पिताजी का नाम था, जो उन्नाव के रहने वाले थे और ये महिसादल में सिपाही पद पर कार्य करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी और उसके बाद में स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने बंगला, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनके साथ जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां रही हैं। बड़ा ही संघर्ष काल का इनका जीवन रहा है। वो कैसे रहा है इनके बारे में एक बार चर्चा करें, इसीलिए इनको महाप्राण कहा जाता है। 3 वर्ष की अल्पायु में माता जी का देहांत हो जाता है। युवावस्था में जैसे पहुंचते हैं तो पिता राम सहाय तिवारी जी साथ छोड़ देते हैं। वो पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं और प्रथम विश्व युद्ध की महामारी में इनकी अर्धांगिनी श्रीमती मनोहरा देवी वो कालकलवित हो जाते हैं, वो चल बसती हैं। अब देखिएगा, एक ही परिवार के इतने सारे सदस्य और जा रहे हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन सब को सहन करते जा रहे हैं। अर्धांगिनी के बाद में इनके चाचा का देहांत हो जाता है, उसके बाद में भाई का देहांत और उसके बाद में भाभी को भी गंवा दिया। पूरा का पूरा परिवार ही चला जाने के बाद भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संघर्षों से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। और अंत में हम यूँ कह दें कि 1961 ईस्वी में इलाहाबाद इनका एक प्रिय शहर था। तो इलाहाबाद में 15 अक्टूबर को इलाहाबाद का एक मोहल्ला है दारागंज मोहल्ला, उसमें इनके एक मित्र थे राय साहब। इनके घर के पीछे के कमरे में रहा करते थे और वहीं पर महाप्राण निराला जी ने 15 अक्टूबर 1961 को अंतिम सांस ली और वहीं से ये अपनी लंबी यात्रा पर विदा हो जाते हैं। ऐसे महामना माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनके संघर्षमय जीवन की संघर्षमयी प्रेरणा से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। एक बार देखेंगे इनका जीवन व्रत और इनका साहित्य सेवा। पिता महिसादल में राज्य सेवा करते थे, बताए सिपाही पद पर कार्य करते थे। रविवार को जन्म होने के कारण इनका मूल नाम सूर्य कुमार था और अपने यहाँ अगर ग्रामीण लहजे में रविवार को जन्म होता है तो रविवार बोला जाता है थावर को, थावर। और आपने देखा भी होगा कि गांव में थावर से थावरिया नाम भी देखा होगा। तो ये रविवार को जन्म होने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया और 1917-18 में ये नाम बदल करके उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर लिया। ये पेशे से पहलवान भी थे, या अखाड़े के ज़बरदस्त पहलवान थे। ये हारे नहीं थे कभी भी, इतने तगड़े पहलवान थे। इनको जो पैसा मिलता था पहलवानी के दौरान वो पैसा भी ये गरीब व्यक्तियों को दे दिया करते थे, माने किसी के दुख को नहीं देख पाते थे, ऐसे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इससे पहले हिंदी छंदबद्ध थी और उन छंदों से मुक्त करने का कार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। और मुक्त छंद को रब्बर छंद, केचुआ छंद भी कहा जाता है। रब्बर छंद और केचुआ छंद भी कहा जाता है। निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। ये पहले भी हम पर चर्चा कर चुके हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, इनमें निराला जी भी प्रमुख स्तंभ थे। और यूँ कहते हैं कि 1920 से लेकर के 1936 तक का काल छायावाद का माना जाता है। निराला जी को छायावाद का महेश और रुद्र भी कहा जाता है। महेश भी कह देते हैं छायावाद का और रुद्र भी कहा जाता है। विवेकानंद साहित्य अंग्रेजी का
हिंदी में अनुवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। निराला जी का कुकुरमुत्ता प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मतवाला अखबार है और समन्वय अखबार, इन दोनों ही पत्रों से निराला जी जुड़े रहे हैं। निराला जी ने भिक्षुक कविता, एक निराला जी की कविता भिक्षुक, भिक्षुक कविता में सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और यूजीसी नेट की एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि निराला जी की कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। निराला जी की प्रथम रचना जूही की कली मानी जाती है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और रामविलास शर्मा जी के अनुसार निराला की प्रथम रचना कह दें या कविता कह दें, इनकी भारत माता की वंदना मानते हैं। रामविलास शर्मा जी निराला की पहली रचना भारत माता की वंदना, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसे मानते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं निराला जी के बारे में। परिमिल उनका एक काव्य संग्रह है। परिमिल जो उनका एक काव्य संग्रह है, ये परिमिल काव्य संग्रह में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी मिलते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। निराला जी तुलसीदास को अपना सर्वप्रथम कवि मानते हैं। एक ये सबसे बड़ी बात आई यहाँ, निराला जी सर्वप्रथम कवि किसे मानते हैं और प्रथम कवि इन्हें मानते हैं, सर्वप्रथम कवि इन्हें मानते हैं, प्रथम कवि अपने जीवन में इन्हें मानते हैं। तो इनके जीवन से प्रेरित होकर के तुलसीदास जी के जीवन पर श्रेष्ठ प्रबंध काव्य रूपी कविता लिखी, एक बड़ी सी कविता लिखी, और इसमें प्रत्येक पद में अथाह गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। सामासिक शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है और इसका शीर्षक भी क्या रखा, तुलसीदास और उसका जीवन व्रत उसमें लिखा हुआ है। निराला जी को महाप्राण के नाम से जाना जाता है और महाप्राण क्यों कहा गया है, ये चर्चा हमने पहले की है कि 3 वर्ष में माता का देहांत, युवा होते होते पिता का देहांत, और प्रथम महायुद्ध की महामारी में अर्धांगिनी मनोहरा देवी चल बसी, चाचा भाई भाभी इतने सारे चल बसे, फिर भी ये अपने जीवन से संघर्ष करते रहे, तो प्राण भी क्या महाप्राण ही हुए। रामकुमार वर्मा जी ने इनको ओज और औदात्य का कवि माना है। एक ये इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ। निराला जी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। विवेकानंद जी इनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में हैं। और राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, में तत्सम समासिक शब्दावली का ध्वन्यात्मक बिंबों के साथ इन कविता का रंजन किया है। हम यूँ कह दें कि सामासिक शब्दावली के साथ ध्वन्यात्मक बिंब इस कविता में विद्यमान है राम की शक्ति पूजा में। तुलसीदास कविता जो अभी हमने चर्चा करी थी, ये प्रबंध है, कठिन छंद साधना का प्रतिमान है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि निराला जी की कौन सी रचना में कठिन छंद साधना दी गई है, कठिन छंद साधना का विधान किया गया है, तो तुलसीदास। निराला जी ने बादल राग के नाम से 6 रचनाएं रची हैं। बादल राग कविता में एक लघु मानव आता है, तो लघु मानव किसे कहा है, आम आदमी को कहा है। सरोज स्मृति, अब ये देखेंगे सरोज स्मृति, सरोज उनकी बेटी का नाम था, तो बेटी हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोक गीत क्या है, सरोज स्मृति। सरोज उनकी बेटी का नाम था और ये हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता में निराला जी ने सर्वप्रथम स्वयं की वेदना को व्यक्त किया। राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने अपनी वेदना पीड़ा को व्यक्त किया है। संध्या कांकली निराला जी की अंतिम रचना मानी जाती है। संध्या कांकली निराला जी की अंतिम रचना है। आइए चर्चा करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कृतित्व के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं। इनमें अधिकांशतः मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे अनामिका, परिमिल, गीतिका। आइए इनके साथ साथ इनकी सन की भी चर्चा कर लें जिनकी ऑथेंटिक उपलब्ध थे। तो अनामिका 1923 ईस्वी में इनका पहला संस्करण प्रकाशित होता है, द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। परिमिल 1930 ईस्वी में और गीतिका 1936 ईस्वी में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 ईस्वी में, अणिमा 1943 ईस्वी में, चतुर चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे ये गद्य रचना है। अर्चना 1950 ईस्वी में, आराधना 1953 ईस्वी में, गीत गुंज इनका पहला संस्करण 54 में आता है, दूसरा संस्करण 1959 ईस्वी में आता है। राग विराग, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, स्फैटिक शिला। और परिमिल जो इनका
काव्य संग्रह आया था, तो परिमिल काव्य संग्रह या परिमिल रचना में छायावाद के साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान है। ये बात हमारी पहले भी आ चुकी है। और निराला जी की प्रगतिवादी रचनाओं में अगर हम चर्चा करें तो भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, ये तो बहुत प्रसिद्ध उनकी रचना, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो यह मजदूर की स्थिति को दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये भाग आपको पसंद आया होगा। चैनल पर लगातार बने रहिए। सबका धन्यवाद। थैंक यू।